हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दिसंबर से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें कि हमारे 90 प्लस मार्क्स आएँ। तो ये आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही खास आज का वीडियो होने वाला है। ठीक है, और देखिए आप सभी लोगों के पास अब मात्र 75 दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए। ठीक, मात्र 75 दिन, यानी कि 2.5 महीने टोटल बचे हुए हैं। तो अब 2.5 महीने में हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। अभी तक जितना भी महीना था, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जितने भी महीने थे हमने मौज में गुजार दिए। तो अब हमें कैसे तैयारी करना है, तो आज का ये वीडियो खास तरीके से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएँ तो दोस्तों पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि महीने यानी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो इस टाइम में आपको बहुत ही दमदार तरीके से तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आज ही आपको अभी के अभी आपको अपना टारगेट फिक्स करना है कि आपको कितने परसेंट बोर्ड एग्जाम में लाने हैं। 80 लाने हैं कि 85 लाने हैं कि 95 लाने हैं कि 90 लाने हैं, ये आपको अपना टारगेट अभी के अभी फिक्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टारगेट के हिसाब से आपको तैयारी करना है, क्योंकि टारगेट बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयारी नहीं करेंगे। जैसे आपने टारगेट तो बना लिया 95, लेकिन जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल बात है। तो टारगेट बनाने के बाद उसके लिए आपको तैयारी करना है, और कैसे तैयारी करना है आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, और एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसे रोज फॉलो कर सके। ठीक है, टाइम टेबल तो आप बहुत ही बनाए होंगे, लेकिन 1-2 दिन फॉलो हुआ उसके बाद फेंक दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसके हिसाब से आप रोज पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, रोज पर डे आप पढ़ाई कर पाएँ, आपका एक भी दिन अकाज ना हो, और उस टाइम टेबल में प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर समय दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर समय दिया जाए। ठीक है, और देखिए क्या करना है, अब इस समय आपको क्या करना है, पर डे क्या करना है, प्रतिदिन की पढ़ाई का टारगेट निर्धारित कर लेना है कि आज हमें किस सब्जेक्ट में कितना कोर्स पूरा करना है। ठीक है, प्रतिदिन की पढ़ाई का टारगेट निर्धारित करना है कि जैसे अब 1 दिसंबर आने वाला है तो 1 दिसंबर के दिन हमें क्या पढ़ाई करनी है, कितना क्या कोर्स हमें पूरा करना है। ठीक है, तो पर डे का एक कोर्स आपको निर्धारित करना है कि भैया इतने टॉपिक आज की इस वीडियो में हमें इस चैप्टर का खत्म करना है। ठीक है, और उसी के हिसाब से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, आलसी होकर के पढ़ाई नहीं करना है, और मन से टेंशन निकाल दीजिए कि अभी तक का टाइम आपका बर्बाद गया। ठीक है, आप टेंशन करके पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, टेंशन अगर आप त्याग देंगे तब आपकी पढ़ाई में मन लगेगा और पूरा आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो प्रतिदिन की पढ़ाई का टारगेट निर्धारित करने की आज हमें कितने चैप्टर पूरे करना है। उसके बाद कम समय में ज़्यादा कोर्स पूरा करने की कोशिश करना है, क्योंकि अब 2-2.5 महीने में पूरा कोर्स कर पाना आपके लिए बहुत बड़ी शर्त है। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी कैसे करें, चलिए अब शुरू करते हैं कि अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करनी है कि कम समय में आपका पूरा कोर्स पूरा हो। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वाइज मैं पूरा बताऊंगा, एक सब्जेक्ट का कैसे क्या करना है, सभी सब्जेक्टों का पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हिंदी सब्जेक्ट में कुछ तो होता है फिक्स मार्क्स जो हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जो हर वर्ष पूछी जाती हैं, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, निबंध हो गया, खंड काव्य हो गया, ये हर वर्ष पूछी जाती हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो इतना तो पढ़ ही सकते हो कि ये चीज़ें जो एक बार भी पेपर में बदलने वाली नहीं है, हर वर्ष बस वही छाप दी जाती हैं। तो इसको पढ़ने में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, इन्हें तो आप 1-2 दिन में कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, आपको कैसे अब बचे हुए महीनों में तैयारी करना है। जीवन परिचय मैक्सिमम आपको 2-2 तैयार कर लेने हैं, अधिकतम आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2-2 तैयार होने ही चाहिए जीवन परिचय। ठीक है, कौन कौन से जीवन परिचय, देखिए पाठ जो इंपॉर्टेंट पाठ है गद्य में से आपको मित्रता चैप्टर तैयार कर लेना है, और इसी के लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और इस चैप्टर के पूरे गद्यांशों की व्याख्या सहित आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और भारतीय संस्कृति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं लेखक, उनका जीवन परिचय तैयार कर लेना है, और इसके प्रत्येक गद्यांश को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ये 2 चैप्टर आप मात्र पढ़ लेंगे तो किसी न किसी चैप्टर से एक गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और पद्य में से देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है धनुष भंग, जिसके कवि हैं तुलसीदास, तो इनका जीवन परिचय, और वन पथ पर, धनुष भंग और वन पथ पर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। दो पद्यांश दिए जाते हैं, तो 2 पद्यांशों में से एक पद्यांश तो इन 2 चैप्टर्स में से एक होता है। ठीक है, उसके बाद किसी अदर चैप्टर का होता है। तो 2 चैप्टर तो ये बहुत ही खास हैं, और इनके कवि का जो है जीवन परिचय याद कर लीजिए। और हिमालय से महादेवी वर्मा का चैप्टर है, तो ये भी खास है, तो इसके कवि जो महादेवी वर्मा है पोएटेस कवित्री जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। ठीक है, और हिंदी में देखिए और क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पर देखो, संस्कृत खंड से जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो वाराणसी चैप्टर है,
ठीक है। इसका जो है आप हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ लीजिए और भारतीय या संस्कृति 2 चैप्टर आप संस्कृत खंड से पढ़िए, बाकी चैप्टर्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए श्लोक 2 नंबर का कन्फर्म आता है संस्कृत खंड से, 2 नंबर का श्लोक कहीं नहीं गया, ये आपको हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो श्लोक तो याद ही कर लो संस्कृत खंड से। और ग्रामर में देखिए बेसिक चीज़ें कक्षा 6, 7, 8 में ही पढ़ा दी जाती हैं। संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम हो गया, मुहावरा हो गया, शब्द रूप हो गया, मध्य व फल में से किसी एक का तैयार कर लीजिए शब्द रूप, ठीक है। तो इतना आपको हिंदी में पढ़ना है, बचे हुए टाइम में आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और चलिए चलते हैं अगली चीज़। अगला हमारे सामने सब्जेक्ट है साइंस का। तो साइंस में क्या करना है देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में देखिए अम्ल, क्षार एवं लवण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई चीज़ें पूछी जाती हैं, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, ठीक है, खाने का सोडा, ये सब चीज़ें इसी चैप्टर के अंतर्गत पूछी जाती हैं। बहुत ही खास चीज़ें हैं, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो इनको तो तैयार करना जरूरी है। उसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 2 चैप्टर्स से ही केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी में देखिए जैव प्रक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वहन आदि प्रक्रियाएं चित्र सहित वर्णन करने के लिए आती हैं 6 नंबर का दीर्घउत्तरीय में, ठीक है। तो बहुत ही खास चैप्टर है। उसके बाद जो बचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर बहुत खास हैं बायोलॉजी में। उसके बाद देखिए फिजिक्स में विद्युत हो गया, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन जो चैप्टर है उनमें से बहुत ही खास है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाता है, जैसे विद्युत मोटर हो गया, परिनालिका हो गया, विद्युत जनरेटर हो गया। तो ये 3 टॉपिक बहुत ही खास हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर के, ठीक है। तो साइंस में इतना आपको पढ़ना है बचे हुए टाइम में, बहुत ही खास चीज़ें हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं अब हम सोशल साइंस की तरफ, ठीक है। तो सोशल साइंस में देखिए, सोशल साइंस में 10 नंबर का तो सबसे पहले आता है मैप फिलिंग, ठीक है, 10 नंबर का। 5 नंबर का भूगोल, 5 नंबर इतिहास। तो ये बहुत ही खास टॉपिक है। मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से याद कर लीजिए, जिन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के मैप फिलिंग देख लीजिए, ठीक है। आप बायोलॉजी से संबंधित और इतिहास से संबंधित क्वेश्चन इसके अंतर्गत तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए इतिहास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का एक टॉपिक बहुत ही खास है, इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। इटली और जर्मनी का एकीकरण और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, आप लोग ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही खास चैप्टर है। इसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और साइमन कमीशन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध हो गया, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं सोशल साइंस के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद देखो भूगोल खंड से क्या करना है, जल संसाधन हो गया, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हो गया, खास चैप्टर है। उसके बाद कृषि चैप्टर हो गया। 3 चैप्टर से थोड़ा भूगोल में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र में हो गया तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, और इसमें जो कुछ भी पूछा जाता है वो आप लोग बना करके लिख सकते हो, ठीक है। इन चैप्टर्स से जितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग बना करके लिख सकते हो, उनमें ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, तो इनमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो मैथ सब्जेक्ट में क्या करना है। मैथ सब्जेक्ट में देखिए अब अगर मैथ को पूरा कंप्लीट करना चाहें तो हमें बहुत बड़ी शर्त है, ठीक है। तो इसमें कुछ चैप्टर्स को छोड़ना होगा और हमें खास खास चीज़ें पढ़नी होंगी जो बहुत ही ज़्यादा खास हैं। जैसे रचनाएं चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, 6 या 7 अंक का इसमें से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रचनाएं चैप्टर हमारे लिए बहुत खास है। उसके बाद सांख्यिकी से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सांख्यिकी और रचनाएं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 2 ही कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग आप पासिंग मार्क तक पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति चैप्टर देखिए बहुत ही खास है और पढ़ने में भी ईजी है। तो त्रिकोणमिति चैप्टर हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद द्विघात समीकरण हो गया, और मेंसुरेशन के बेसिक फार्मूला आपको पढ़ लेना है, जिससे क्षेत्रफल और आयतन आप लोग निकाल पाएँ, ठीक है। तो ये बहुत ही खास चीज़ें हैं मैथ में, तो इतनी चीज़ें मैथ में आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखो इंग्लिश में क्या होता है, क्वेश्चन तो निश्चित नहीं होता कि भैया ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो टॉपिक कुछ निश्चित होते हैं, जैसे लेटर हो गया, एसे हो गया, रिपोर्ट हो गया, आर्टिकल हो गया। ये बहुत ही खास चीज़ें होती हैं, ये हर वर्ष लगभग पूछी जाती हैं, हर वर्ष ही पूछी जाती हैं। तो लेटर हो गया और एसे, रिपोर्ट, आर्टिकल में से एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या तो एसे या फिर रिपोर्ट या फिर आर्टिकल पूछा जाएगा। ज़्यादातर तो आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल ही तैयार करना है। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉल्यूशन पर तैयार कर लो, टेररिज्म पर तैयार कर लो, और इलिटरेसी देखो प्रदूषण पर, आतंकवाद और निरक्षरता पर, सोशल इविल सामाजिक बुराइयां, और योर गोल इन लाइफ, ठीक है। इन चीज़ों पर आपको आर्टिकल तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर वर्ष लगभग पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही खास टॉपिक है जितने यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और फिक्स होता है एक जो आपका 4 नंबर का पोएम आता है, तो पोएम फिक्स होता है।
और देखिए इस बार पोएम और सेंट्रल आइडिया अलग अलग आने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों को आपको तैयार करना है, सेंट्रल आइडिया और पोएम भी। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको प्रोज में तैयार कर लेने हैं, कुछ 2 या 3 चैप्टर, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं प्रोज से ज़्यादातर। उसके बाद देखो प्रोज व सप्लीमेंट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और पोएट्री में सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया 1 या 2 पोएम की जो खास हों उनका तैयार कर लेना है, ठीक है। और स्टैंजा की प्रैक्टिस करते रहना है। पोएट्री में क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी नहीं रटना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पोएट्री से नहीं पूछा जाता, इसमें से स्टैंजा आपको दिया जाता है, ठीक है। तो पोएट्री में स्टैंजा की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है ड्राइंग। ड्राइंग में कैसे क्या किया जाता है, देखिए एक फूल पत्तियों कलियों सहित आपको एक फूल का चित्र बनाने के लिए दिया जा सकता है, या फिर एक फल कलियों और पत्तियों के सहित बनाने के लिए दिया जा सकता है, या फिर आपको चित्र बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट किया है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 20 आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। और या फिर आप इन चित्र को बना सकते हैं, ढलती हुई शाम का चित्रण करने के लिए आ सकता है, या फिर उगता हुआ सूरज बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले एक वीडियो यूट्यूब पर देख करके आप जाइए और वैसे ही बना दीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपका ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, खास है साइंस, मैथ और हिंदी सब्जेक्ट पर आपको तैयारी अच्छे से करना है, और इंग्लिश को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले